Hey guys, you're watching Cricket Speak. मैं हूं आयुष एंड इस वीडियो में मैं सीआर ड्रॉइड के बारे में बात करने वाला हूं। सीआर ड्रॉइड वनीला रोम है, इसके साथ आपको जीएप्स जीएमएस वगैरह चाहिए तो फिर आपको जीएप्स अलग से फ्लैश करनी पड़ती है। तो एवोल्यूशन एक्स वो एक्चुअली मैं एवोल्यूशन एक्स का नया बिल्ड डाउनलोड कर रहा था। मुझे दरअसल पोको F5 के लिए मुझे ये सलाह दी गई थी कि ओटीए से आप अपडेट नहीं कर पाएंगे अगर आपको न्यूअर वर्जन जो कि है वर्जन 9.0। तो डाउनलोड प्रोसेस आपको बता देते हैं। वैसे आपने अगर मेरे पुराने वीडियो सीआर ड्रॉइड जो कि मेरे पुराने डिवाइस पोको X3 प्रो पर थे तो वो देखे हो तो फिर आपको मालूम होगा कि सीआर ड्रॉइड को डाउनलोड करना है। इवन शायद फ्लैशिंग प्रोसेस भी मालूम होगा। के बाद रिक्वेस्ट टाइप द फुल नेम ऑफ माय डिवाइस, कोड नेम भी काम करेगा एंड गो टू डाउनलोड एंड देन सीआर ड्रॉइड। I have moved to my external camera। मैं अपने एक्सटर्नल कैमरा पर मूव कर चुका हूँ। जो रोम पैकेज है एंड जो जीएप्स है वो मेरे डाउनलोड्स फोल्डर से क्विक शेयर फोल्डर पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीआर ड्रॉइड एंड जीएप स्कोर एंड रिमेंबर। इससे पहले मैं आपको वार्न करना चाहूंगा, आप अपने जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा जो भी है आपके पास सबका बैकअप ले ले, क्योंकि फॉर्मेट डेटा करने के बाद ये सब कुछ, ये जितनी भी एप्लीकेशन है, एसएमएस है और जो फोटोज है सब कुछ वाइप हो जाएगा। खैर इन सबका बैकअप आपको एक बार में कैसे लेना है ये भी मैंने बताया, अलग अलग कैसे लेना है ये भी बताया है और इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे मेरा सब कुछ बैकड अप है एंड अब मैं फ्लैशिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये क्लीन फ्लैश होने वाला है। क्लीन फ्लैश का तरीका आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखते आ रहे हैं तो फिर आपको मालूम होगा कि क्लीन फ्लैश का क्या तरीका होता है। तो लेट मी जस्ट गो टू एडवांस्ड, रिबूट टू द रिकवरी। अब एक्चुअली मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये बताया होगा कि एवोल्यूशन एक्स के साथ सब कुछ बहुत अच्छा है, बट थर्मल्स मुझे प्राप्त हुए हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। ओके, तो लेट मी जस्ट डिक्रिप्ट माय डेटा, देन गो टू वाइप, एडवांस्ड वाइप, उसके बाद डबलेट कैश डेटा नॉट द इंटरनल स्टोरेज। इस बार इंटरनल स्टोरेज में हमारा रोम पैकेज है। इस बार मैं यूएसबी ओटीजी का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट वाइप एवरीथिंग। ओके, सब कुछ वाइप हो चुका है। अब हमें इंस्टॉल पर जाना है एंड ये डाउनलोड फोल्डर में ऑलरेडी है। तो लेट मी जस्ट गेट टू क्विक शेयर। यहाँ से मैं रोम पैकेज को सिलेक्ट कर लूंगा एंड एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फास्टबूट रोम के तौर पर मतलब जब आपने कस्टम रोम पहली बार फ्लैश की थी इस डिवाइस में जो कि पोको F5, इस डिवाइस में पहली बार कस्टम रोम फ्लैश करने से पहले एज द स्टॉक रोम आपके अपनी डिवाइस में हाइपर ओएस इंस्टॉल्ड थी, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपके डिवाइस में हाइपर ओएस इंस्टॉल्ड नहीं थी तो आपको हाइपर ओएस का फर्मवेयर फ्लैश करना पड़ेगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ही होंगे। तो लेट मी जस्ट चूज सीआर ड्रॉइड एंड ऐड मोर ज़िप्स। के बाद निक जीएप्स। एक्चुअली मैंने पहले भी सीआर ड्रॉइड का वीडियो दिया था, पोको F5 के लिए ही दिया था, बट उस वीडियो के बाद रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मैं जीएप्स को फ्लैश करने का ट्राई कर रहा था, बट जीएप्स फ्लैश नहीं हो रही थी। फिर बाद में मुझे पता चला था कि जब हाइपरओएस के फर्मवेयर पर अब नहीं होते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त MIUI के फास्टबूट रोम में था, हाइपरओएस एज द बेस नहीं था। जब आप इस प्रकार से होते हैं तो फिर आपके जो जीएप्स होती हैं, एंड्रॉइड 14 की जो चीजें होती हैं वो फ्लैश नहीं होती हैं। पोको F5 अ काइंड ऑफ स्टक थिंग, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स आया है MIUI 14 पर। हालांकि इसे बहुत जल्द ही हाइपरओएस का अपडेट मिल गया था। तो लेट मी जस्ट स्वाइप फॉर फ्लैश एंड रिमेंबर, ये जो रिकवरी पार्टीशन है उस पर अपनी स्टॉक रिकवरी को फ्लैश कर सकता है। कई बार रोम्स ऐसा करती हैं, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि जो TWRP की इमेज है आपके पास उसको आप रिकवरी पार्टीशन में फ्लैश कर दें सिस्टम पर बूट करने से पहले। ओके, तो फ्लैशिंग प्रोसेस इज गोइंग एंड अगर आपको जानना हो कि आपको एक कस्टम रिकवरी जो कि है TWRP, इसे कैसे आपको फ्लैश करना है वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोको F5 एक AB पार्टीशन डिवाइस है। रिकवरी पार्टीशन A, रिकवरी पार्टीशन B, दोनों में आपको कैसे फ्लैश करना है एक ही बार में ये मैंने आपको बताया है। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट वीडियो। एंड मुझे लगता है जिप फ्लैश हो चुकी है एंड इसके बाद जीएप्स भी फ्लैश हो चुकी हैं एंड आप इन एरर्स को इग्नोर करते हुए बस होम पर चले जाएं, देन वाइप फॉर्मेट डेटा, टाइप इन यस और यस टाइप करने के बाद रिबूट सिस्टम। ओके, तो सीआर ड्रॉइड बूट लोगो इज ओवर हियर। अब मैं आपको बता दूं, सीआर ड्रॉइड एक वनीला रोम है जिसके साथ मैंने जीएप्स फ्लैश किए हैं। तो जिन रोम्स में जीएप्स बिल्ट इन नहीं होती हैं उनमें आपको थोड़ी सी डिफरेंट सेटअप स्क्रीन मिलती है। तो चलिए मैं सेटअप प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस रोम के साथ आपको क्या क्या अच्छी चीजें देखने को मिलती है। तो इनिशियल इंप्रेशंस इस डिवाइस को सेटअप करने के बाद, एक्चुअली मुझे नहीं पता जीएप्स फ्लैश क्यों नहीं हुई थी, बट थैंकफुली जो बैकअप था जीएप्स पैकेज का वो मेरे पीसी में था, तो वो मैंने अपने फोन में मूव करके उसे फ्लैश कर दिया है एंड इस बार जीएप्स सक्सेसफुली फ्लैश हुई है। तो लेट मी जस्ट रिबूट टू द सिस्टम। चलिए इस बार देखते हैं जीएप्स देखने को मिलती है कि नहीं। ओके, तो दिस टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर यहाँ पर है, जिसका मतलब है कि जीएप्स अच्छे से फ्लैश हो गई हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि इसके बारे में आपको क्या क्या चाहिए। आई हैव मूव्ड टू माय एक्सटर्नल कैमरा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि अगर कोई रोम का फर्स्ट इंप्रेशंस वगैरह बनाता है तो उसके दिमाग में, उसके ध्यान में वो रोम तो रहती है जिसका प्रयोग वो पहले कर रहा था, और पहले मैं एवोल्यूशन एक्स का प्रयोग कर रहा था एंड आपको मालूम होगा कस्टमाइजेशन, चार्जिंग स्पीड, स्टेबिलिटी, हर चीज के मामले में एवोल्यूशन एक्स एबिटोम एकदम
टॉप नॉच काम करती है। Evolution X के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, चार्जिंग स्पीड्स भी बहुत बेहतरीन थी, मतलब आधे घंटे में डिवाइस आराम से 68 to 78% बैटरी चार्ज हो जाती थी। बैटरी चार्जिंग स्पीड ऐसी थी, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिल रही थी। एंड इफ आई गेट टू द स्क्रीनशॉट्स, पहली बात तो मुझे इसका रैम ऑप्टिमाइजेशन इसका बहुत अच्छा लगा था, तो मेमोरी मैनेजमेंट तो इस रोम का बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी गेमिंग की है, मैंने इसमें Fortnite 90 FPS पर खेला है, तो जो गेम प्ले था मतलब कांस्टेंट 90 FPS तो नहीं प्राप्त हो रहे थे, उसके लिए आपको जो थर्मल्स है, जो हीट है, उसे हैंडल करना पड़ेगा। एंड मुझे इसे हैंडल करने के लिए कुछ एक्सटर्नल कूलर वगैरह लगाना पड़ता है, फिर डेजर्ट कूलर के आगे फोन को ट्राइपॉड में माउंट करना पड़ता। तो विदाउट दैट, क्योंकि मैं चाहता था कि एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन हो इसके बारे में, थर्मल्स वगैरह कैसी परफॉर्मेंस प्राप्त होती है। लो सेटिंग्स पर 90 FPS Fortnite मिल जाता है, एंड बाकी मैंने सेटिंग्स चेंज करके 60 FPS पर Fortnite प्ले किया है, एपिक ग्राफिक सेटिंग्स पर भी Fortnite प्ले किया है, और सब कुछ स्मूथ चल रहा था। Antutu स्कोर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे मिल सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कूलर के सामने Antutu बेंचमार्क रन किया था, तो थर्मल्स तो काफी सही रहे थे। मतलब यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं सिर्फ 2.4 डिग्रीज का जो टेम्परेचर है वो राइज किया था। इसका सीधा मतलब है कि थर्मल्स वगैरह काफी अच्छे थे, बट जो स्कोर मुझे प्राप्त हुआ है वो उतना अच्छा नहीं है। एंड अगर मैं थर्मल्स की बात कर लूँ, ऑब्वियस सी बात है, थर्मल्स मतलब मैंने बताया था आपको Evolution X का जो वीडियो बनाया था, तो बताया था थर्मल्स मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। मुझे देखने को मिला है कि जो थर्मल्स है, हाँ, Evolution X 9.0 का अपडेट आ गया, इसका वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। मैंने कहा ना कि अगर एक ओपिनियन बताने वाला आपको फर्स्ट इंप्रेशन वगैरह बताता है, तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो कंपेयर करता है उस रोम से जो रोम उसके पास पहले थी। मैंने 10 मिनट के लिए यहाँ पे थर्मल थ्रोटलिंग का टेस्ट रन किया था, स्कोर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट उतने ही है जितने पहले थे, बट जो थर्मल स्टेबिलिटी है, मतलब जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी स्टेबल रही थी। एंड आगे बात कर लेते हैं डिवाइस सर्टिफिकेशन वगैरह की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस नॉट सर्टिफाइड, तो ऑफिशियल बिल्ड पर आपको ये देखना पड़ रहा है, तो फिर things could be a little fishy। एंड अगर मैं YesNack पर जाता हूँ तो YesNack एप्लीकेशन हैव गॉट इंस्टॉल्ड। अगर मैं सेफ्टी नेट अटेस्टेशन को रन करता हूँ तो खैर बेसिक इंटीग्रिटी और CTS प्रोफाइल मैच दोनों पास हो गए हैं। आपको यहाँ पे वाइड वाइन L1 मिलता है, मतलब आप हाई रेजोल्यूशन पर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। वाइपर फॉर एंड्रॉइड एफेक्ट्स यहाँ पर आपको प्री बिल्ट मिलता है, बिल्ट इन मिलता है, प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने CR Droid का Poco X3 Pro में वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि मैंने जितने भी वनीला रोम्स देखी है उनमें सबसे अच्छी ये है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी वगैरह मुझे इसी में मिली है। यार बैटरी लाइफ तो यहाँ पर थोड़ी सी एवरेज टाइप की ही है। मैंने कल शाम को अपना डिवाइस अराउंड 70% चार्ज किया था, तो इफ आई गेट टू बैटरी, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी यूसेज, Fortnite बैकग्राउंड लेस देन अ मिनट, 9% Fortnite ने बैटरी यूज की, Genshin Impact ने 5%। एंड आगे हम बात कर लें तो फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं eFootball, और मैंने कई गेम्स ट्राई किए हैं और परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी स्टेबल मिली है। मतलब Evolution X की तरह फोन गर्म तो नहीं होता है और ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, जबकि मैंने थर्मल प्रोफाइल्स को सेटअप नहीं किया हुआ था कुछ ही एप्लीकेशंस में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं BCR ब्राउजर में और कैमरा एप्लीकेशन में कुछ ही एप्लीकेशंस पर थर्मल प्रोफाइल सेट थे, सब में नहीं। और एज अ कैमरा एप्लीकेशन आपको यहाँ पर MIUI कैमरा एप्लीकेशन मिल जाती है, अच्छी सेटिंग्स देखने को मिलती है आपको, CR Droid सेटिंग्स में मिलती है, और यहाँ पर बहुत सारी टैब्स हैं, आपको भर भर के कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। ये सब खैर बताने की जरूरत नहीं है। और जो गेम स्पेस है, मतलब यहाँ पर आपको जो फ्रेम रेट मीटर है वो देखने को मिल जाता है। एंड व्हाई आई हैवंट टर्न्ड ऑन दिस थिंग, अनलॉक हाई FPS इन गेम्स, तो ये पिक्सल फोन की तरह स्पूफ कर देगा मेरे डिवाइस को। खैर मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया है जो कि कहता है कि आप जिस डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं वो एक Pixel 8 Pro है। अरे भैया इतना बड़ा रईस ज्यादा ना बनाओ मेरे को, एक्चुअली इट इज जस्ट अ Poco F5 अ चीप डिवाइस, नॉट Pixel 8 Pro। अभी तो Pixel 8 खरीदने की, Pixel 8 Pro वगैरह ये सब फ्लैगशिप डिवाइसेस खरीदने का कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत मुश्किल से पापा से हाथ पैर जोड़ के मैंने Poco F5 लिया था। एनीवेज लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो ज्यादातर चीजें मैंने इस रोम के बारे में आपको बता दी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है दिस पिक्सल कैन बैकअप अनलिमिटेड फोटोज एंड वीडियोस एट नो चार्ज। तो आपको जो फोटोज में पिक्सल डिवाइस की स्पूफिंग मिलती है तो वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आई फील ज्यादा चीजें मैंने बता दी। एंड और आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मैं इसका डिटेल रिव्यू बना दूंगा। वैसे तो मैं रोम स्विच करने वाला हूँ, मैं डफ फेस्ट में मूव करने वाला हूँ, तो मूव करके देखना तो पड़ेगा कौन सी रोम बेटर पड़ती है। वो अच्छी नहीं होगी तो मैं Evolution X वर्जन 9.0 पर मूव कर जाऊंगा। एक्चुअली रोम पैकेज मैंने डाउनलोड कर लिया है। So that's all for this video, and if you like my stuff, please like and share my videos and subscribe to my channel. We have been Trek Speaks. Thank you.